एस्थेटिक व्लॉग। सो गाइज, मैंने आपको एस्थेटिक का वादा नहीं किया था कि मैं आपको अपने ब्लॉग में एस्थेटिक्स दिखाऊंगी। एक्सप्रेस करती हूँ एंड आप लोग मेरी बकवास सुनते रहो, ठीक है। हो सकता है कि अगर मैं ज़्यादा फालतू बकवास करूँ तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी। हेलो मेरे प्यारे तीखे मीठे गोलगप्पो, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज है मेरी क्लास का दिन एंड अभी बज रहे हैं 3:30 एंड अब मेरे को निकलना है। और मौसम इतना प्यारा हो चुका है कि आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो आज मुझे जाने में कोई आलस नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, मस्त जाएंगे, धूप नहीं है, ठीक है, मौज मारेंगे। एंड तो आज क्लास है एंड आज मुझे अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि आज मेरा मित्र नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मैं एक दो बार अकेले भी गई हूँ, पर यार अकेले जाने में ना ऐसा आलस सा आता है। आलस सा नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता ना ऐसे पूरी मेट्रो में तुम ऐसे लोगों का ऐसे घूरते जा रहे हो। सो इसीलिए मैं अपने मित्र के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट उस महान की क्लास ही नहीं है तो वो नहीं जा रहा है। सो कोई बात नहीं यार, अपन जाएंगे ना, अपन जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। एंड चलो अभी मैं फटाफट से निकल जाती हूँ क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है और तब जाने का टाइम हो चुका है। तो अभी चलिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे मेट्रो स्टेशन पे। ओके गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। क्यों गाइस, हम लोग आ चुके हैं IT को पे क्लास की लोकेशन गाइस। एंड भाई एक तो मैं अपने स्कूल वालों से परेशान हूँ भाई, इनके काम नहीं ख़त्म हो रहे होते हैं। मतलब मैं क्लास जाते जाते भी इनका काम कर रही थी, सोचो। मतलब एक तो ये उल्टे सीधे फॉर्म भेजते रहेंगे, भाई बेटा ये भर दो, बेटा ये भर दो, बेटा ये भर दो। यार व्हाट इज़ दिस यार। ऊपर से इनको सब कुछ अर्जेंट में चाहिए होता है, ठीक है। चलो गलती मेरी भी थी भेजा तो मुझे 3-4 दिन पहले गया था, बट मेरे में ही बुद्धि कम है, मैंने ही नहीं करा। तो क्या, नहीं करा तो नहीं करा, बिजी थी मैं। इतने एक काम होते हैं मेरे पास, बहुत काम होते हैं। स्कूल के आलतू फालतू के फार्म भरते रहो हैं, आलतू फालतू आड़ी टेढ़ी मेढ़ी फ़ोटो भेजते रहो अपनी, ठीक है। ऊपर से फिर अपने पढ़ाई लिखाई का बोझ भी तुम ही उठाओ। मतलब क्या भाई, क्या है ये आलतू झाँटू काम के लिए बनी हुई या फिर अपने इंपॉर्टेंट काम निपटाऊँ? समझ नहीं आता यार, ये स्कूल है या फिर कोई ऑफिस जहाँ पे फॉर्मेलिटी ही नहीं ख़त्म हो रही होती है। हाँ छोड़ो, स्कूल की टॉक्स तो चलती रहेगी। तो अभी अपन आ चुके हैं ITO एंड गर्मी हो रही है बहुत भयंकर वाली। अब मुझे इतनी चिलचिलाती हुई धूप, यार अभी पता है मैं जब घर से निकल रही थी मौसम इतना सुंदर, इतना प्यारा मौसम हो रहा था। एंड अब मैं दिखाऊँ, देखो धूप, देखो आप, देखो धूप देख लो गाइस आप। मतलब ये इतनी अच्छी धूप हो गई है ना कि इंसान की ले एकदम, मन भी नहीं कर रहा जाने का। तो चलो अभी वॉकिंग करके चलते हैं। आए हाय, देख रहे हो कितनी ज़्यादा धूप है, कितनी ज़्यादा धूप है। अभी फिर वहाँ क्लास जाऊँगी तो क्लास में बच्चे ही लेट आते हैं यार, पता नहीं क्या है। खैर सब वहाँ पे भी सब कामकाज वाले बच्चे हैं तो लेट तो आना बनता ही है गाइस तो वो भी लेट आएंगे। चलो कोई नहीं, जाकर के 10 मिनट वेट करेंगे। मुझे पता है सब लेट आएंगे, मैं ही 10 मिनट पहले चली जाती हूँ, सिंसियर बच्चे बनने की कोशिश करती हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे कैमरा बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो क्लास हो चुकी है ख़त्म एंड मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन पे। एंड 9:30 बज चुके हैं गाइस रात के। मतलब इतना ज़्यादा लेट हो जाते हैं ना, वो हम लोग थोड़ा सा कुछ काम वाम करने लगे थे, इसीलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया है। एंड आई गेस अब मेरी मेट्रो आने वाली है। तो एंड मेरे पापा जो है वो तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन पे मेरा वेट कर रहे हैं एंड मुझे यहाँ से जाने में 1 घंटा भी और लगने वाला है। सो उनको बहुत वेट करना पड़ेगा। सो चलते हैं यार। और ये भी था ना कि आज आयुष नहीं आया था तो मैं किसके साथ ही जाती, क्योंकि वो आते तो उतना वो नहीं रहता कि अकेले जाना पड़ेगा, वो रहता है वो साथ में चले जाओ, ठीक है। बट अकेले जाने में मुझे भी थोड़ा सा क्योंकि रात हो गया एंड मेरा जो एरिया है इट वॉज लाइक कुछ भी हो सकता है। तो आजकल वैसे भी सिचुएशन इतनी अच्छी चल रही है। सो एक तो यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब भी कुछ बोलने का ट्राई करती हूँ ना, इतने भोंपू बजेंगे। चलो चलते हैं, मेरी मेट्रो आ गई है, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। अगर मैं मिलने की हालत में रही तो आज ही मिलूंगी, वरना फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है गाइस। 2000 years later. So guys, मैंने कल बोला था कि अगर मैं जिंदा रहूंगी तो फिर वीडियो कंटिन्यू करूंगी, बट मैं क्योंकि जिंदा थी नहीं, मैं तो सो गई थी। तो क्योंकि मैं कल क्लास से आके सो गई, इसीलिए मैं ये व्लॉग अगले दिन कंटिन्यू कर रही हूँ गाइस। सो आज एक गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़, कुछ लोगों के लिए गुड होती है, कुछ लोगों के लिए बैड होती है, एंड ये मेरे लिए तो गुड न्यूज़ ही है गाइस। सो
क्योंकि अब समर वेकेशंस का आखिरी समय आ गया। समर वेकेशंस खत्म होने वाली है गाइस, अब होगी मस्ती चालू, अब होगी मस्ती। यस, लोगों को लगता है कि समर वेकेशंस में मस्ती करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, नहीं होता ऐसा। समर वेकेशंस में कोई मस्ती नहीं होती। मेरी मस्ती तो स्कूल खुलने के बाद होती है गाइस। सो मैं आ चुकी हूँ अपने स्कूल रीओपनिंग की तैयारी करने के लिए। तो ये रहे मेरे कपड़े। उप्स, थोड़े से मेसी हैं बट ठीक है, अभी मैं इसको इस्त्री मार के एकदम चमचमाचम कर दूँगी। एंड ये मेरा बैग, स्कूल जाने से पहले हमेशा बस्ता धुलना तो ज़रूरी होता है, तो बैग भी धुल चुका है। अब फटाफट से चलते हैं, ये सब कुछ सेट करते हैं। एंड सेट करते करते आप मेरी बकवास भी सुनते रहना, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ऐसे स्कूल खुलने के बाद की जो एक्साइटमेंट होती है वो किस किस को है। लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा है। स्कूल खुलने की एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा होती है हमेशा से ही। स्कूल में तो नहीं एक्साइटमेंट किसी होती है यार। आप मुझे एक बात बताओ, अभी फटाफट से मैं ये सब प्रेस करती हूँ एंड आप लोग मेरी बकवास सुनते रहो, ठीक है। हो सकता है कि अगर मैं ज़्यादा फालतू बकवास करूँ तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी बकवास मेरी कौन ही सुन सकता है। एंड यू नो व्हाट, ये है मेरी स्कूल की टी शर्ट लाल रंग की। कोई भी साउंड देख के मुझे भड़क सकता है, इतनी लाल है ये टी शर्ट। तो इसमें मेरा प्यारा सा नाम भी छपा हुआ है, देखो, पलक पलक पलक। ये है मेरे स्कूल का एड्रेस है। खैर अब क्या छुपाना, जब मैंने अपना पूरा स्कूल ही दिखा दिया है तो चलो इसको प्रेस करते हैं। ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो गई, 50 रुपये मत करना। तो अभी अपन इसको प्रेस करेंगे। तो सो गाइस, कपड़े हो चुके हैं तैयार, तो अब हम करेंगे बैग पैक। तो मैं फटाफट से अपना बैग लेके आती हूँ पहले। कुछ लोग मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे पागल समझते होंगे, लाइक क्रेजी। तो देखते हूँ कि मेरे को कौन कौन सी किताबें लेके जानी है। BSc बिजनेस स्टडीज, होमवर्क डन, बैग में। एंड साइकोलॉजी, सिर्फ एक चैप्टर किया है मैंने पूरी गर्मी की छुट्टी में, सिर्फ एक चैप्टर। क्या करूँगी मैं, पूरी गर्मी की छुट्टी बिता दी बस एक चैप्टर करके। कोई नहीं, इसको हम और भी करना है, क्योंकि स्कूल में 2 चैप्टर हो चुके हैं एंड मैंने अभी तक सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट किया। ऐसे दूंगी मैं CUET। CUET तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि जैसे ओ माय गॉड, कौन सा JEE नीट का एग्जाम होने वाला हो। देन है इंग्लिश। इंग्लिश का मैंने हॉलीडे होमवर्क कर लिया है। हॉलीडे होमवर्क तो देखो जी डन है, बट जो क्वेश्चंस मुझे करने थे मैंने वो नहीं करे। कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है। हिस्ट्री, एक पन्ने का काम, बस एक पेज, क्योंकि छुट्टियों से पहले हिस्ट्री की पढ़ाई नहीं हुई थी स्कूल में। क्योंकि हमारी टीचर आ नहीं रही थी, उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से वो मेरे पढ़ाने नहीं आ पाई। मेरे को क्या, मेरी पूरी क्लास को ही नहीं पढ़ाया, तो इसीलिए हिस्ट्री में हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा। तो जब टीचर ने कुछ नहीं कराया तो मैं क्या करूँ। तो अभी अपन कॉपियाँ सेट, किताबें मुझे मिलती नहीं हैं स्कूल से, तो मैं किताबें रखती भी नहीं हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि व्हाट द हेल, कौन से स्कूल में पढ़ती हो यार आप। चिल गाइस, ऐसे स्कूल्स में जाना ना भाग्य की बात है, कुछ भाग्य की बात नहीं है। सब भागा हो जाता है इस स्कूल में जाके, बुक्स ही नहीं देते, पढ़ते रहो जैसे पढ़ना है। कंपेनियन मिलता है हमें ऑनलाइन मिलता है सब कुछ। तो बैग में मेरे को लगता है मेरे को बस 4 कॉपियाँ ही डालनी थी। अरे हाँ, एक कॉपी और डालनी है, मास कम्युनिकेशन। हमारी एक टीचर, वो हमें, मतलब वो मास कम्युनिकेशन की टीचर नहीं है, बट वो हमें मास कम्युनिकेशन पढ़ाता है, तो मुझे उसकी भी कॉपी लेके जानी पड़ेगी, वरना कल वो मेरे मुंह पे बोल बोल के मेरा दिमाग खा जाएंगे। ओ माय गॉड, तुम मास कम्युनिकेशन की कॉपी नहीं लाया। तो मास कम्युनिकेशन की कॉपी ले लेते हैं। ये लाइट जो मैंने अपने मित्र की बहन से उधार मांगा था, भीख में मांगा था, भीख में। एंड उसकी बहन ने मुझे बोला था, दीदी इस लाइट को संभाल के रखना दीदी। मैंने इस लाइट को इतना संभाल के रखा है कि अभी तक संभला ही हुआ है, ये उसके घर वापस नहीं गया है। और पता नहीं यार, मैं लास्ट बार मैं उसे देना भूल गई, बट ठीक है, कल हम दोबारा मिलेंगे तो कल दे दूँगी यार, ठीक है। इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो वो कर ही लेगी। सॉरी बहन, तेरा लाइट संभला हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ, एकदम टिप टॉप कंडीशन में है, देख लो, कहीं से कुछ भी टूटा नहीं है, चल भी रहा है। इस्तेमाल करके आप घर में देखिएगा, धन्यवाद। तो ये लाइट भी मैं कल अपने मित्र को वापस कर दूँगी, ताकि वो अपनी प्रिय बहन को दे दे, वरना उसकी बहन अगली बार से मुझे कुछ भी नहीं देगी।
तो इस लाइट को बड़े संभाल के रखना पड़ेगा यार। एक तो मेरे को करने की इतनी आदत हो गई है ना। अरे एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। अब जब गर्मी ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा पानी से छुपुक 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 करते रहते हो, तो इस वजह से आपको और ज़्यादा गर्मी और सर्दी वाला मिक्सचर हो जाता है एंड फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। तो ये है मेरा मेट्रो कार्ड, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेट्रो से स्कूल जाती हूँ। एंड ये है मेरी ID कार्ड। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैसा ID कार्ड है गाइस, इसमें टांगने वाला था बट मेरा टूट गया। एंड यू नो व्हाट, मेरे स्कूल वाले 11th-12th का ID कार्ड भी अफोर्ड नहीं कर पाए। 10वीं का ID कार्ड ही है, 10वीं का जो मैं 11th-12th में भी चला रही हूँ। वाह, 12वीं में आ गई यार, शर्म कर लो स्कूल वालों। सॉरी ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ी स्कूल वालों, कृपया कोई एक्शन मत लेना। ये मुझे अपने स्कूल वालों से बड़ा डर भी लगता है, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल मैम है ना, वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। क्या पता वो किसी वक्त बैठ करके मेरा व्लॉग छान मार रही हो और उन्हें अपने स्कूल की ऐसी बुराई मिल जाए। एंड शी इज़ लाइक अच्छा बेटा आप बताती हो तुझे। फिर ऑफिस से अनाउंसमेंट होगी, पलक झा फ्रॉम क्लास 12th रिपोर्टिंग ऑफिस। तो से आप अपने शूज़ भी पॉलिश कर लेती हूँ। एंड हाँ, दिखाऊंगी आपको कैसे पॉलिश करती हूँ मैं अपने शूज़। कुछ लोग बोलेंगे व्हाट एन एस्थेटिक व्लॉग। सो गाइज, मैंने आपको एस्थेटिक का वादा नहीं किया था कि मैं आपको अपने ब्लॉग में एस्थेटिक्स दिखाऊंगी। आप मुझसे एस्थेटिक्स की उम्मीद ना रखें। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं, शूज़ पॉलिश करेंगे।